बच्चों, आज हम महाभारत कथा की अगली श्रेणी में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हमने महाभारत का पहला पार्ट पढ़ लिया है, जिसमें हमने संक्षेप में जाना कि महाभारत में क्या क्या है, क्या बताया गया है। एक तरह के सारांश के तरह ये था, समरी टाइप, जिसमें आपने सब कुछ पढ़ लिया था चैप्टर 1 में। अब हम चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम है, आप लोग बताओ, देवव्रत। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 का नाम है देवव्रत। बहुत ही अच्छा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। आप जितने अच्छे से समझोगे और जितनी क्लैरिटी के साथ सुनोगे, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको साथ साथ पढ़ के भी बताती हूँ और बीच बीच में कि उस पैराग्राफ से हमें कितना और क्या समझना है, मैं वो भी क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है बेटा, देवव्रत को पढ़ने से पहले आप एक चीज़ समझ लो कि इस देवव्रत वाले चैप्टर में आपको क्या सीख मिलेगी कि जो भी घटना घटती है, जो भी घटना कुछ भी होता है आपके साथ, तो वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा होता है। सारी बातें एक दूसरी बात से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है बच्चों, और छोटी छोटी गलतियों से आपको हमेशा बचना चाहिए। महाभारत में आपको यही शिक्षा मिलती है। जब आप महाभारत किसी ने सीरियल देखा होगा तो उसमें एक सॉन्ग बजता है, सीख हम बीते दिनों से नए युग का करें स्वागत। सुना होगा सबने ये, सीख हम ये सीख लें किससे, बीते दिनों से, जो दिन बीत गए हैं उनसे हम शिक्षा लें और नए युग का स्वागत करें। कि जो गलतियां हम कर चुके हैं उस गलतियों को हम ना दोहराएं, हम रिपीट ना करें, और फिर अब जो नया युग आया है, नया युग का मतलब है नया समय जो हमारे सामने है, उसे हम आगे उन गलतियों के बिना बढ़ाएं। ठीक है, देवव्रत बेटा जो कैरेक्टर है वो महाभारत में सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर देवव्रत का कैरेक्टर ना होता तो महाभारत का युद्ध ही ना होता। आप समझो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो इन्हीं को हम भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देवव्रत का नाम भीष्म पितामह भी है। अब कैसे, आओ हम पाठ में पढ़ते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। अब यहाँ कौन सी गंगा की बात हो रही है बेटा? जो गंगा नदी है और वो देवी हैं, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है और शास्त्रों में भी है कि सारी नदियों को हम देवी मानते हैं। तो वो देवी भी हैं, एक बहुत सुंदर देवी का रूप लेके, स्त्री का रूप लेके नदी के किनारे खड़ी हो गई। कौन? जो गंगा नदी है वो। और वहाँ पर कौन आए? राजा शांतनु। राजा शांतनु आए, जो उस समय हस्तिनापुर के राजा हुआ करते थे, और हस्तिनापुर के ऊपर ही सारा युद्ध जो महाभारत का है वो उसी के ऊपर है। ठीक है, तो जैसे ही राजा शांतनु वहाँ पर आए तो उनके रूप को, उनके सौंदर्य को देखकर वो मोहित हो गए, गंगा जी के रूप और सौंदर्य को। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानोगे? अब जब शांतनु जी वो गंगा को देखकर इतना मोहित हो गए, इम्प्रेस हो गए वो, कि उन्होंने उनको बोल दिया कि क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी, मुझसे शादी करेंगी? तो गंगा जी ने बोला कि हाँ, मुझे मंजूर है, मुझे तो बड़ा प्राउड फील होगा कि मैं आपकी पत्नी बनूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, आप अगर उसको मान लो तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। राजा ने कहा अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। अब जब शादी हो गई उनकी, गंगा जी की और शांतनु की, तो उनके बच्चे भी हुए, बच्चे बहुत सारे, जो पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 8 पुत्र हुए। लेकिन एक शाप था बेटा, वो आपको आगे पता चलेगा। एक शाप के कारण गंगा माता उन सभी पुत्रों को धीरे धीरे करके जल में बहा देती थी। वो नदी में जैसे ही वो पैदा होते थे
तो उनको वो जल में बहा देती थी, जीने नहीं देती थी। पर शांतनु जी ने वचन दिया हुआ था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाते थे किसी भी तरह से। जैसे ही वो रोकने, उनका मन होता था कि मेरे बच्चे को ये डुबाने जा रही है, मैं रोकूं, लेकिन उन्होंने तो वचन दिया हुआ था किसे, गंगा माता को, कि वो कुछ भी करेंगी तो आप मुझे रोकोगे नहीं, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। अब देखो आगे क्या होता है। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी, फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अब ये आप लोग भी सोचोगे कि कोई माँ ऐसा कर सकती है, अपने बच्चों को ऐसे कोई नदी में बहाता है क्या? पर बेटा इसके पीछे भी कोई कारण है, चलो आगे देखते हैं। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से रहा ना गया। जब जैसे ही अब उनके 8 पुत्र हुए तो 7 को तो गंगा जी बहा चुकी थी, वो अपनी ही नदी में बहती धारा में उनको डुबा देती थी। अब जैसे ही 8वां पुत्र हुआ, वो उनको भी लेके निकली, पर शांतनु क्योंकि वो भी पिता थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने रोक ही लिया और बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? उन्होंने पूछा, और पूछना बनता भी है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, आओ, मार दिया। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। अब गंगा जी ने उनको याद दिलाया कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपने तो मुझे वचन दिया था जब मेरा विवाह हुआ था उस वक्त कि आप मुझे कुछ भी नहीं पूछोगे, मैं जो करूँगी मुझे करने दोगे। फिर आप क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब आपको बेटे की तो पड़ी है पर मेरी नहीं पड़ी, ऐसे कैसे? चलो आप पूछते हैं। ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। अब उन्होंने शर्त ये बेटा लगाई हुई थी कि आप जैसे ही मुझसे कुछ पूछोगे मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो शांतनु ने कहा था उस वक्त, तो कह दिया कि तुम कुछ भी करोगी मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, तुम पर मुझे छोड़ के मत जाना, मुझसे शादी कर लो। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। किसने बोला ये? गंगा जी ने बोला कि अब तो आपने मुझे रोक लिया, इस 8वें पुत्र को मुझे आपने बहाने नहीं दिया, तो अब जब आपने मुझे बहाने नहीं दिया तो फिर मैं क्या करूं? अब मैं इसको अभी तो लेके जा रही हूं और फिर जब इसको पाल पोस लूँगी, थोड़ा बड़ा कर लूँगी, तो मैं आपको वापस दे दूँगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। अब गंगा जी भी चली गई और पहले 7 पुत्र तो वैसे ही मर गए थे, तो और जो 8वां पुत्र था वो भी गंगा लेके चली गई। अब इनका मन लगता ही नहीं था राजकाज में, बिल्कुल ये एकदम ऐसे हो गए, नीरस जीवन व्यतीत करने लगे। इनका कहीं भी मन ही नहीं लगता था, और स्वाभाविक बात है किसी का भी मन नहीं लगेगा, परिवार के बिना तो हमारा आपका भी नहीं लगता। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए कि ये ऐसा कौन सा बालक है जो गंगा के प्रवाह को रोक सकता है। आप सबने गंगा नदी देखी होगी, उसका जो जल होता है बेटा वो निरंतर बहता रहता है, उसका जो वेग होता है वो बहुत तेज़ होता है। इसीलिए जब कभी आप लोग हरिद्वार वगैरह जाओगे तो वहाँ नहाते हैं तो हमें ज़ंजीर पकड़नी पड़ती है कि हम इस गंगा के वेग में बह ना जाएं। तो वो सोच रहे कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने गंगा के वेग को रोक दिया, इतनी तेज़ गंगा बहती है उसको रोक दिया। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को
अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। अब गंगा जी जैसे ही आ गई सामने, उन्होंने शांतनु को बोल दिया कि आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? शांतनु उनको कैसे नहीं पहचानते, भाई उनसे विवाह किया हुआ था, उनकी वो पत्नी थी। तो पत्नी ने बोला कि ये देखो मैं हूँ और ये आपका पुत्र है और इसी पुत्र का नाम है देवव्रत और ये हमारा वही 8वां पुत्र है जिसे मैं लेकर चली गई थी। अब आगे सुनो बच्चों, महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। मतलब जब वो अपने साथ उस बच्चे को लेके गई तो उन्होंने उसको इतना बलशाली बनाया, इतना ज्ञानवान बनाया कि जो महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने तो उस बच्चे को शिक्षा दी और जो शास्त्रों का ज्ञान था वो शुक्राचार्य जी ने दिया और रण कौशल यानी युद्ध करने की कला वो किसने दी? परशुराम जी ने दी। और उतना ही ये चतुर राजनीतिज्ञ भी है। राजनीतिज्ञ बोलते हैं बेटा जो पॉलिटिक्स में बहुत निपुण होता है, जो राजकाज के कार्यों को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। ठीक है, आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। अब गंगा माता ने क्या किया, उन्होंने जब उस बच्चे को बड़ा कर लिया पाल पोस के, तो वो बच्चा लाई जो उनका 8वां पुत्र था और वो जो हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु, उनको वापस से दे दिया। बोला अब आप इसे संभालिए, मैंने इसको योग्य बना के दिया है अच्छे से पाल पोस के, और फिर मैं जाती हूँ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। और यहीं पर आपका ये पाठ ख़त्म हो गया। तो आप समझ गए कि देवव्रत कौन है। अब इसमें हमने क्या क्या समझा कि देवव्रत शांतनु और जो गंगा हैं उनके पुत्र हैं। और उनके कौन से नंबर के पुत्र हैं? ये 8वें नंबर के पुत्र हैं। और ये कैसे बच गए? बाकी 7 तो मर गए, गंगा जी ने उनको नदी में डुबा दिया, पर ये कैसे बच गए? क्योंकि उन्होंने इनको अभी कुछ टाइम तक इस धरती पर रुकना था, बहुत सारे कार्य करने थे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है उनको वो पूरा करना है। तो वही हम आगे बेटा महाभारत में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।